नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हमारा जो जन सेवा केंद्र है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल ग्राहक सेवा केंद्र। पता एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिटकुल ढाल, अटरिया ढाल के जस्ट पीछे, ये एस मेमोरियल स्कूल के सामने है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे पहला जो काम होता है पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का होता है, जिसमें हम सभी बैंक के पैसे, सभी बैंक, एक नैनीताल बैंक छोड़ के सभी बैंक के आधार कार्ड से पैसे 10,000 तक हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 या 31 दिन, जितने भी दिन का महीना होता है उसमें प्रत्येक दिन पंजाब नेशनल से जो कस्टमर हमारे पास आता है, हमारे यहाँ का खाता हो या बाहर का खाता हो या उसकी कोई सी भी बैंक हो, तो हमारे यहाँ 10,000 तक बिल्कुल मुफ्त में, निःशुल्क, जैसे बैंक फ्री सेवा प्रदान करती है वैसे ही हमारे जन सेवा केंद्र पे आधार कार्ड से 10,000 रुपये सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बिल्कुल निःशुल्क निकाला जाता है। 11 बजे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 10,000 रुपये तक एक आधार कार्ड की जो लिमिट होती है, जिस अपने आधार कार्ड से हम किसी भी बैंक से आधार कार्ड से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आए, कहीं से भी आए, वो हमारे जन सेवा केंद्र पर आता है तो उसको 10,000 रुपये हम सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। जिस भी भाई को पता नहीं हो वो हमारे वीडियो के माध्यम से आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आए और चिल्लवाल जन सेवा केंद्र पर आए, तो उसको 10,000 रुपये तक बिल्कुल फ्री में पैसा निकाल के दिया जाएगा। और पंजाब नेशनल बैंक अगर है, पंजाब नेशनल बैंक में उसका खाता है, तो उसको 25,000 रुपये तक जमा करने की फ्री सेवा हमारे यहाँ दी जाती है। अगर बड़ौदा बैंक और कोई भी बैंक हो, अगर जिसका फिंगर से जमा हो रहा है दोस्तों, 10,000 रुपये तक फिंगर, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ बैंकों का जो आधार से जमा हो जाता है उन बैंकों का हम 10,000 रुपये तक फ्री जमा भी करते हैं। हमारे यहाँ फ्री जमा करने की सेवा भी उपलब्ध है। उसी के साथ साथ में जो भी भाई को अपना पंजाब नेशनल बैंक में खाता ओपन करना है, वो एक आधार कार्ड 2 फ़ोटो लेके हमारे पास आए, उसका खाता भी हमारे यहाँ ओपन किया जाता है। और उसमें जैसे हम खाता खोलने में अभी आपको बताएंगे, सबसे पहले कस्टमर आधार कार्ड लेके आएगा, 2 फ़ोटो लेके आएगा, उसका जो आधार सीडिंग द्वारा हम खाता खोलते हैं, उसके फिंगर से खाता खोलते हैं, उसका फिंगर से जो खाता खुलता है उसमें उसका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करते हैं और उसमें उसका एक नॉमिनी चाहिए होता है। जैसे वो नॉमिनी किसको बनाएगा, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई बहन जिसकी शादी होगी अपनी घरवाली को बना सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जो जीरो बैलेंस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो योजना चली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन धन खाते खोलने, गरीब लोगों के लिए जो खाते खोलने की जो स्कीम थी, उसी खाते के तहत ये हमारे यहाँ जो जन सेवा केंद्र पर जो खाते खोलते हैं, ये जीरो बैलेंस के खाते खोलते हैं। जिस भाई को भी खाता खुलवाना हो, और हमारे जो जन सेवा केंद्र पर जो हम खाता ओपन करते हैं दोस्तों, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उससे फिंगर से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और 10 दिन में उसका एटीएम आ जाता है उसके एड्रेस पे, होम एड्रेस पे जो आधार कार्ड का एड्रेस होगा, और उसका पिन ब्रांच में ही आएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारी दुकान पे आते हैं और हमसे बोलते हैं, सर आपने हमारा अकाउंट ओपन किया था, उसका पिन नहीं बन रहा है एटीएम से। तो मैं आज फिर तो एक बार मैंने पहले भी रिपीट करा था, आज दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जो ये हमारे खाता खोलते हैं, इसका जो एटीएम घर के कस्टमर के घर के एड्रेस पे जाता है, तो उसको कस्टमर जब बैंक में लेके जाएगा तो बैंक खुद जाना पड़ेगा। अगर खुद जाने के बाद उस कस्टमर को वहाँ उसका पिन
मिलेगा, 4 अंक का पिन मिलेगा। फिर वो पंजाब नेशनल के एटीएम में जाके ग्रीन ओटीपी करके उसका पिन चेंज करेगा, तो फिर वो उसका एटीएम चालू हो जाता है। किसी भाई को अगर ऑनलाइन जैसे गूगल पे, फ़ोन पे चालू करना हो, उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो खाता अनफ्रीज होने के मतलब 1 या 2 दिन के अंदर में यूपीआई चालू कर सकता है बिना एटीएम के भी। ये हमारे यहाँ स्कीम पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के बाद हमारे यहाँ ये सेवा 2 या 3 दिन के अंदर चालू हो जाती है। खाता खोलने के तुरंत जैसे हमें अभी खाता खोला कस्टमर का, उसको अकाउंट नंबर उसका जनरेट हो गया, खाता ओपन सक्सेसफुली हो गया, तो उसके बाद वो उसमें अपना पैसा 25,000 रुपये हमारे यहाँ से जमा कर सकता है। उसका खाता तुरंत खुलने के बाद तुरंत चालू हो जाता है, वो उसमें 25,000 रुपये की धनराशि जमा कर सकता है और वो 24 से 48 घंटे में अपना उस खाते से एपीएस लेन देन जो आधार कार्ड से पैसा निकलता है वो निकाल सकता है। किसी भी भाई को जैसे अगर खाते की लिमिट, पहले दोस्तों इस खाते की लिमिट 2 लाख रुपए थी जनधन खाते की, अब वह साल में 6 लाख रुपए तक का लेन देन इस खाते में कर सकता है। 6 लाख रुपए तक का लेन देन करने के बाद अगर किसी का लेन देन ज़्यादा होता है तो उसको उस खाते की केवाईसी करवा के उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे किसी का 0 बैलेंस का खाता है, वो कहता है कि भैया हमारा साल में 6 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन हम करते हैं, हमारी लिमिट बढ़ा दो, तो वो खाता उसका सेविंग अकाउंट हो जाता है। उसके लिए कस्टमर को अगर कोई बाहर का है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ खाता खुलवाता है, तो उसको उसके बाद फिर यहाँ पर लोकल प्रूफ के तौर पर रेंट एग्रीमेंट या पुलिस वेरिफिकेशन, एक आधार कार्ड की 2 कॉपी, पैन कार्ड की 2 कॉपी और एक फ़ोटो लेके बैंक में जाना पड़ेगा। फिर बैंक में जाने के बाद वो खाता उसका सेविंग अकाउंट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी खाते में कोई असुविधा के लिए, जैसे बहुत सारे कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं सर हमारा इस खाते से 500 रुपये कट गया, या हमारा इस खाते से 100 रुपये पर महीने कटता है, या हमारा पहले महीने इस खाते से 20 रुपये कट गया। तो इसके बारे में भी मैं आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों जो 20 रुपये कटता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा होता है, PMSSBY, पीएम सुरक्षा बीमा होता है। उसमें जैसे कस्टमर 1 साल में कस्टमर के खाते से ओनली 20 रुपये कटेंगे, मात्र 20 रुपये कटेंगे। उसमें उसका सुरक्षा कवच 2 लाख रुपए का होता है। अगर कस्टमर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे, बाई चांस कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, जो उसका नॉमिनी होता है उसके नॉमिनी को इस स्थिति में 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच बैंक उसके नॉमिनी को देता है। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, सर कहते हैं जिनकी हमारे खाते से हर महीने 50 रुपये कट रहे हैं, या हमारे खाते से जैसे एज के हिसाब से होता है, यह एज इसमें 18 साल से 40 साल की एज होनी चाहिए। कोई भी ये सुरक्षा कवच एक बहुत सस्ते 20 रुपये में, देखो 1 साल 365 दिन में मात्र 20 रुपये की ये स्कीम है। 20 रुपये की स्कीम में हम अपना 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करते हैं, जैसे LIC करवाते हैं, वैसे बहुत सारी। देखो ये बिल्कुल सिक्योर है। अगर कस्टमर के साथ ये घटना होती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा APY, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में भी दोस्तों जैसे यही है, अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर कहीं एक्सीडेंटल, जैसे किसी का पैर बिल्कुल जैसे डैमेज हो गया, या आधा कहीं से उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, इस अवस्था में भी उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा बैंक द्वारा मिलता है। और जिस भाई को जैसे APY का जो पैसा होता है दोस्तों, जैसे किसी का 154 रुपये कटा है या पर महीने का, या किसी का 50 रुपये कट रहा है, किसी का 58 रुपये कट रहा है, या किसी का 80, वो एज के हिसाब से होता है। जिसकी एज जितनी होगी उसके हिसाब से उसका पैसा कटेगा। वो पैसा अगर उसके खाते में 10 साल तक या 1 साल तक उस कस्टमर का पैसा कट रहा है, जैसे किसी बंदे ने हमारे यहाँ सन 2024 में खाता खुलवाया, 23 में खाता खुलवाया, अगर उसके खाते से हर महीने 18 साल से 24 साल तक की जो एज होती है, तो 58 रुपये या 60 रुपये के बीच में कटता है। हर महीने 58 रुपये या 60 रुपये के हिसाब से 1 साल में जितना भी पैसा कटा होगा
अगर वो कस्टमर उस सुविधा को एपीवाई सुविधा को बंद करवाना चाहता है तो उसका जो वो पैसा कटा हुआ होगा वो उसके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा, और वो भी 8% ब्याज के साथ उसके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। वो पैसा कटता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा पैसा कट गया, तो वो पैसा कटता नहीं है, वो पैसा उसी का है। कभी अगर ये देखो, ये तो अगर आदमी को अगर अपनी सेविंग करनी हो तो जैसे वो आरडी कर सकता है, एफडी कर सकता है, एपीवाई का पैसा जैसे सेविंग कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जो वो अपने खाते में सेविंग के तौर पर रख सकता है। अगर ये सुविधा को लगातार चलाना ही चाहता है तो उससे कस्टमर का फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता कभी भी। बैंक जो देती है उसको ब्याज सहित, जब वो उस सेवा को बंद करता है, ब्याज सहित उस सेवा को ब्याज सहित कस्टमर को पैसा रिटर्न करती है। और तीसरा जो है पीएमजेजेवाई में दोस्तों साल के 436 रुपये कटते हैं। और जैसे महीने के जैसे साल के महीने कम होते रहेंगे उसी के हिसाब से जो पीएमजेजेवाई का पैसा होता है उसके हिसाब से कम कम कटते रहता है। वो एक साल में 436 रुपये कटता है। उससे भी देखो, एक बीमा है वो भी, और सुरक्षा बीमा है, उसमें भी 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच है। कोई भी इन 3 में से कोई भी जैसे पास जो भी कस्टमर खाता खुलवाता है, एक बीमा अवश्य करवाएं, क्योंकि आपका फ़ायदा है। इससे बैंक में छोटी सी रकम से ही आपका एक बीमा हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां होती, बीमा कंपनियां बहुत सारा पैसा जमा करवाती हैं, लेकिन यहाँ बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तुम्हें छोटी गरीब लोगों के लिए जो एक स्कीम लॉन्च करी गई है, वो 20 रुपये से लेके 436 रुपये साल का, 20 रुपये साल का, या 50 रुपये महीने। आदमी जो जैसे कोई हमारा भाई या कोई हमारा दोस्त ही है, उसने खाता खुलाया, 10-20 रुपये 50 रुपये महीने के वैसे ही वेस्टेज कर देते हैं। तो ये खाता तुम्हारा, ये 20 रुपये जो तुम्हारा कट रहा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी नॉमिनी को जो सुविधा, बाई चांस किसी कस्टमर के साथ कभी दुर्घटना होती है तो उसके नॉमिनी के लिए, उसके बच्चों के लिए ये सुरक्षा कवच है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे कभी नुकसान नहीं होता दोस्तों। ये कस्टमर सोचता है कि हमारे खाते से पैसा कट गया, ये पैसा कटता नहीं है, उसके बैंक खाते में ही रहता है। उसको इससे कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा, और जब वो इस सेवा को बंद करना चाहता है तो उसका पैसा उसके खाते में रिफंड हो जाता है। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नंबर वेरीफाई, बहुत सारे कस्टमर जैसे हमारे यहाँ जो खाते खोलते हैं, इतने खाते, अभी मुझे पंजाब नेशनल बैंक सीएसपी चलाते चलाते 2 साल का टाइम पूरा हो गया है। उसमें मैंने 3000 के समथिंग में खाते खोले हैं। 3000 के जो खाते खोले हैं, 3000 खाते, तो उसमें बहुत सारे भाई लोगों ने उनको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लिया है। वो बहुत अच्छी सेवाएं ले रहे हैं उससे, गूगल पे, फ़ोनपे और PNB वन से PNB वन चला रहे हैं। सारी नेट बैंकिंग सुविधा, सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं उसमें। और देखो, अगर हम इससे एक फ़ायदा ये है, जो भाई 6 लाख रुपए तक का सालाना अगर अपना पैसा जिसका टर्नओवर है 6 लाख रुपए तक वो लेन देन करता है पूरे साल में, उसके लिए बहुत बढ़िया खाता है। क्योंकि जब हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 2000 रुपये या 2500 रुपये अब PNB ने कर दिया है। PNB अगर 2500 रुपये सेविंग अकाउंट में नहीं होता है तो उसका महीने में चार्जेस काटती है। और हमारा खाता, जो हम खाता खोलते हैं, वो एक ऐसा खाता है कि महीने में आपकी सैलरी 15,000 रुपये आती है, आपकी सैलरी 8,000 रुपये आती है, आपने सारा पैसा उसमें से निकाल लिया, फिर भी आपके खाते में 1 रुपये जो शॉर्टिंग बैलेंस का होता है वो नहीं कटेगा। आपका खाते में अगर 4 रुपये हैं तो 4 रुपये ही आपके रहेंगे उसमें से। और बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि हमारे खाते से सर 1000 रुपये कट गए, हमारे खाते से 2000 रुपये कट गए, हमारे खाते से 299 रुपये कट गए। अगर भाई लोगों, आप अपने खाते में लोन लोगे या किसी चीज़ की कोई फ़ोन फाइनेंस करवाया या LED फाइनेंस करवाई, गाड़ी फाइनेंस करवा दी, तो अगर आप किस्त नहीं भरोगे, आप अगर किस्त जमा कैश दे रहे हो कस्टमर को, जो फाइनेंसर है उसको, उसके बाद तो दोस्तों जो भी बैंक सुविधाएं देती है, जैसे हम लोगों ने तो ये भी सुविधा बहुत वो कर रखी है कि कोई भी बंदा, जैसे बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र में जो है चार्जेस से पैसा निकालते हैं या डालते हैं,
हम लोगों के यहाँ ये कुछ भी नहीं है। जिस बंदे का खाता हम खोलते हैं तो उसको पूरी सर्विस देते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारी 8 घंटे जो बैंकिंग की सेवा बैंक ने हमें सेवा प्रदान करने के लिए हमें CSP पॉइंट पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जो हमें दिया है, उसमें हम कस्टमर को भरपूर सहायता देने सहयोग अपना सहयोग पूरा देते हैं। उसमें अपने सेंटर में बैठ के सेवा प्रदान करते हैं। जिस भाई को भी बैंक खाता पंजाब नेशनल में खुलवाना हो, बहुत बढ़िया बैंक है। आप लोग एक बार खाता खुलवा के देखिए। अगर देखो आप कहीं से लोन लोगे तो आपको चुकाना ही चुकाना है। अगर आप वो लोन नहीं चुकाओगे तो आपके पैसे भी कटेंगे। अगर आप उसको कैश पैसा दे रहे हो, उसने कहा कि जिस बंदे की जैसे बजाज फाइनेंस की 2 तारीख की किस्त होती है, वो कभी कभी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं। वो कहता है भैया हमने तो 5 तारीख को उनको नकद पैसे दे दिए थे, फिर भी हमारे खाते से पैसे कट गए। दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप नकद में पैसा दे रहे हो, आपने खाता वहाँ पर लगाया है, ऑटो डेबिट लगाया है, तो महीने में 3 बार आपका पैसा कटना ही कटना है। जो बाउंसिंग चार्ज है वो आपसे ही कटेगा। इसलिए कोई भी भाई अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया हो तो आप उसको अगर किसी भी किस्त में अगर लोनिंग में अगर उस बैंक को लगाते हो तो कभी भी जो फाइनेंस की जो किस्त है उसे नकद में नहीं देना, क्योंकि उससे आपका बहुत बड़ा लॉस है। जो पैसे कटते हैं, जिस बंदे के 1000 2 हज़ार रुपये जो आता है हमारे पास कस्टमर की, सर हमारे पैसे इतने कट गए, वो सिर्फ उसने लोन लिया होता है उसी चीज़ का पैसा कटता है। ये देखो आजकल बहुत ये जो UPI चलाते हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक से, उन भाई लोगों के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कोई बंदा बाहर से पैसे मंगाता है गूगल पे फ़ोन पे में, तो ये बड़ी अमाउंट कोई भी नहीं मंगाए, क्योंकि आजकल आपका दोस्त का फ़ोन हो सकता है या किसी का भी फ़ोन हो सकता है, वो किसी दूसरे के फ़ोन से आपको पैसे कर रहा हो। जिस बंदे का अकाउंट हो उसे पता नहीं हो तो वो कंप्लेंट करेगा तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। उस ऐसा होने पर आपका खाते में जितना भी पैसा होगा वो पूरा होल्ड हो जाएगा, आपका पैसा नहीं निकलेगा। फिर आप आएंगे हमारे पास, सर आप हमारे खाते में इतने पैसे हैं निकल नहीं रहे। बहुत सारे लोग आते भी हैं, हम उनको समझाते हैं। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से जो भी नया कस्टमर हमारे पास आएगा या पुराने जितने भी भाई लोग हमारे पास हैं, मैं सबको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो गलत हो, जो फ्रॉड के तरीके से आपको लगे। और कभी भी जाएं तो अपना OTP किसी को शेयर नहीं करें। देखो आजकल तो कोई कहता है जो आपका इतना किलो सोना आ रहा है, आपका ये इतना लैपटॉप आ रहा है, आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। देखो आजकल फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता। दोस्तों आजकल सब समझदार हैं, कोई भी किसी का आजकल अच्छा नहीं चाहता है, ये सबको पता है। इसलिए कोई किसी के बहकावे में नहीं जाएं, फ्रॉड से बचें। आजकल देखो कितना फ्रॉड हो रहा है। कोई किसी का खाता, अगर किसी ने खाता खोला तो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, आजकल बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि सर आपने हमारा मोबाइल नंबर लगाया लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी है बैंक की। हम खाता खोलते हैं, अगर हम आपका नंबर लगा देते हैं, अगर आपका नंबर हम आपके नंबर की जगह अपना नंबर डाल देंगे या कोई कस्टमर का किसी दूसरे का नंबर डाल देंगे, तो एक मोबाइल नंबर से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए बैंक यह सुविधा इसलिए हमें नहीं देती है कि कस्टमर खुद उनके पास जाए, और नंबर सिर्फ बैंक मैनेजर ही वेरीफाई कर सकता है। बैंक मैनेजर सर के द्वारा, ब्रांच मैनेजर के द्वारा ही वेरीफाई होता है। कोई भी उसको ऑनलाइन नहीं वेरीफाई कर सकता है। ये एक सभी कस्टमर जितने भी हमारे यहाँ अकाउंट खुले उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी ये गलती ना करें। कोई आपसे कहे कि सर लाओ मैं आपका अकाउंट में नंबर लगा दूँगा, तो वो बाहर से या CSP केंद्र से या किसी ग्राहक सेवा केंद्र से और दूसरी जगह से किसी दूसरी ब्रांच से नंबर वेरीफाई नहीं होता है। वो होम ब्रांच जहाँ पर आपका खाता है वहीं से वेरीफाई होगा, वहीं से अकाउंट नंबर लगेगा। अगर आपका अकाउंट नंबर उसमें नहीं लगाया तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आप लोग सिटकुल ढाल जो यहाँ पे क्रेनें खड़ी होती हैं, जहाँ से फर्स्ट सिटकुल को जाते हैं, अटरिया ढाल के नाम से प्रसिद्ध है। अटरिया मेला लगता है, सभी को पता है कि अटरिया मेला कहाँ पे लगता है।
इसी के पीछे एएस मेमोरियल स्कूल के सामने हमारा जन सेवा केंद्र है, पंजाब नेशनल ग्राहक सेवा केंद्र एंड मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। एएस मेमोरियल स्कूल, पता एक बार ज़रूर नोट करें और हमारे जन सेवा केंद्र पर विजिट करें। जिस भाई को भी खाता खुलाने हो वो हमारे जन सेवा केंद्र पर आए और खाता खुलवाए। मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों खाता ओपन होने में। 10 मिनट के जिस भाई को भी खुलवाना हो हमारे जन सेवा केंद्र पर आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत सारी नई अपडेट जो सीएस अभी हमारे यहाँ देखो बहुत सारे काम होते हैं। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको देखो मेरे चैनल पे आप देखना, मैंने पीएफ के बारे में भी बताया है। अभी मैं आप बैंक के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाएं, किसी भी बैंक में खाता खुलवाएं तो किसी को अपनी ओटीपी शेयर ना करें। और अगर आप फिंगर से पैसा निकालते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारी ये होती हैं। अपना बैलेंस निकालने के बाद चेक कर लें कि हमारे खाते में कितना बैलेंस है, कितना हमने निकाला, कितना सीएससी सेंटर पे हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ये ज़रूर जानें। और जिस भी भाई को नया खाता खुलवाना हो और हमसे जुड़ें, संपर्क करें, हमारे यहाँ आएँ, विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ दूंगा। अभी हमारे यहाँ सीएससी के सारे काम होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम।